सोनपुर राज्य में एक छोटा सा गांव था, बगदाद। गांव के लोग बहुत खुशहाल थे, सिवाय एक के। वो था स्पाइडर। स्पाइडर एक बहुत गरीब परिवार से था। उसके घर में बस उसकी माँ और उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन गुड़िया रहती थी। गुड़िया को पढ़ाने के लिए स्पाइडर रोज मेहनत करता, मजदूरी करता, खेतों में काम करता। उसी बगदाद में रहता था एक खतरनाक डाकू, प्रेमचंद। उसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि वो किसी भी इंसान की इज्जत नहीं करता, सिर्फ लूटता था। और बेचारे स्पाइडर को उसी के खेतों में काम करना पड़ता था। एक दिन गाँव की किस्मत बदलने वाली घटना हुई। दोपहर के समय गांव में एक अजनबी लड़खड़ाता हुआ घुसा। उसकी सांसें टूट रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। डगमगाते कदमों से वो सीधा जाकर डाकू प्रेमचंद के सामने गिर पड़ा। मरते हुए उसने कहा, ओ उमा पहाड़ के कोने में खजाना छुपाया है, बहुत सारा खजाना। और इतना कहकर उसकी सांसें थम गईं। प्रेमचंद लालच में पागल हो गया। पर समस्या ये थी, उस पहाड़ का रास्ता पूरे गांव में सिर्फ एक व्यक्ति जानता था, स्पाइडर। अगले ही दिन प्रेमचंद ने स्पाइडर को काम पर नहीं लगाया, बल्कि उसे धमकाते हुए बोला, तुम उमा पहाड़ जाओ और वहाँ के सारे खजाने मुझे लाकर दो, नहीं तो तेरी गुड़िया की गर्दन उड़ा दूंगा। स्पाइडर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। गुड़िया की याद आते ही उसकी आंखों में डर भर गया। मजबूरी में उसने हामी भर दी। अगले दिन स्पाइडर अपनी पुरानी बाइक लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा, गुड्डी की रक्षा के लिए। और चाहकर भी ना चाहकर भी वो वहीं पहुंचा, जहां खजाने का ढेर लगा था। चारों तरफ सोने चांदी, हीरे जवाहरात, पर एक चीज अलग चमक रही थी, एक पुराना सोने का चिराग। लेकिन प्रेमचंद ने साफ कहा था, किसी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन चिराग पर इतनी धूल थी कि वो अपने आप उसे उठाने से खुद को रोक न सका। और जैसे ही उसने उसे साफ करने के लिए रगड़ा, तभी नीला धुएं के साथ एक विशाल खतरनाक सा जिन्न बाहर निकला और हवा में उड़ते उड़ते बोला, मैं आपका जिन्न हूँ मेरे आका। आप मुझे जब भी निकालेंगे आपकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। स्पाइडर की हालत खराब हो चुकी थी, पर धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगा कि जिन्न सच में उसकी बात मान रहा है। स्पाइडर ने पहली इच्छा पूर्ण करने को बोला। उसने बोला, मुझे उड़ने के लिए कुछ चाहिए, कोई ऐसी चीज जिस पर बैठकर मैं उड़ सकूं। जिन्न ने तुरंत एक उड़ने वाली जादुई कालीन दे दी। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी। उसने बोला, मुझे अमीर बना दो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जिन्न ने ये भी पूरा कर दिया। एक पल में स्पाइडर की किस्मत बदल गई। फिर वो जिन्न को वापस चिराग में भेज देता है। लौटकर स्पाइडर ने पूरा खजाना प्रेमचंद को दे दिया। उसने सोचा इससे शक नहीं होगा, लेकिन स्पाइडर के चेहरे पर अजीब सी चमक देख प्रेमचंद को कुछ शक जरूर हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे स्पाइडर गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।